नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में किसानों को लेकर 3 बिल पास करार किए, जिन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से ही लगातार प्रोटेस्ट यानी आंदोलन बढ़ता जा रहा है। क्या है पहला बिल, बात कर लेते हैं। जी हाँ, मरकजी हुकूमत ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद किया है। साथ ही एक सूबे के अंदर 2 सूबों के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी कही गई। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात कही। दूसरा बिल है, इस बिल में हुकूमत ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। यह बिल कृषि पैदावार की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेस, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं जैसी चीजों को मजबूत करता है। लेकिन इसके बावजूद देश भर में किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब देश में चुनाव थे तो उस समय कोरोना वायरस का जो रफ्तार थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई थी और पूरे जोश के साथ प्रचार प्रसार हुआ। आपने देखा ही होगा बिहार में किस प्रकार इलेक्शंस हुए थे, सब कुछ दाम दंड भेद सब अपना लिया गया था। लेकिन उस समय कोरोना वायरस कहीं बैठा था। लेकिन जैसे ही देश में प्रोटेस्ट यानी किसानों का आंदोलन फिर से चरम पर है, तो उस समय देश में केंद्र सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझाने में विफल साबित हुए। वैसे तो वो देश में हर जगह पॉपुलर है। जी हाँ, देश में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई व्यक्ति है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रशांत भूषण ने अपने बयान में कहा कि जिस प्रकार देश में लॉकडाउन लगाने से पहले एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति की राय लिए बिना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन का फैसला किया। लेकिन उस कमेटी का कहना था कि पहले उनसे राय लेना चाहिए था कि जब लॉकडाउन लगेगा तो जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं, यानी कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा। उसी तर्ज पर कहा गया है कि किसान बिल भी एक इस प्रकार का ही प्रोविजन है जिसमें किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बिलों को लेकर किसान और अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि यह मंडी व्यवस्था को खत्म कर देगा। किसानों को जो एमएसपी मिलता था यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, उससे दूर कर दिया जाएगा। यानी किसानों को डर है कि उन्हें उनके फसलों पर जो मिलने वाला एमएसपी है, यानी कि जो उचित मूल्य दिया जाता था सरकार के द्वारा, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों की वजह से किसानों के मन में कहीं ना कहीं डर है, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश में लॉकडाउन था तो देश की जीडीपी माइनस में गिर गई थी। लेकिन एक क्षेत्र था जहां पर किसानों ने देश को संभाला था, वो था एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं देश में आज भी किसान, जी हाँ, किसानों के भरोसे ही पूरा देश चलता है, क्योंकि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज किसान सड़कों पर है, महरूफ है। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार पूरी तरह से इन्हें विफल है समझाने के साथ साथ कोरोना वायरस जैसी महामारी में लोग अपनी जान हथेली पर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। यानी अगर आपने किसी के लिए कोई कानून बनाया है और जिसके लिए कानून बनाया है, अगर वही आपकी उस कानून से समर्थ नहीं रखता, यानी कि स्पष्ट नहीं है, तो आप या तो उस कानून को रद्द कीजिए या फिर आप उस कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ताकि सभी को इस जानकारी को प्रोवाइड किया जा सके कि ये किसानों के हित में है, ना कि किसानों के खिलाफ। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस या कोई भी बयानबाजी नहीं की जा रही है। सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस समय किसान सड़कों पर है और किसानों का मानना है कि ये बिल उनके लिए आत्महत्या से भी ज्यादा श्राप है, जिसकी वजह से सड़कों पर दिल्ली में चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल जारी करते हुए। लेकिन किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा भव्य बनाने के रूप में आ चुके हैं, क्योंकि किसान अब सड़कों पर है। तो आप समझ सकते हैं उस देश का क्या होगा जब किसान जो देश के अन्नदाता है वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार अभी तक इन खबरों पर ध्यान तक नहीं दे रही। अगर आपने देखा होगा गोदी मीडिया के चैनलों पर, तो कहीं पर भी किसान आंदोलन को लेकर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन जमीनी स्तर पर किसान कितने संघर्ष कर रहे हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि यह बिल पास हो। लेकिन इस बिल पास पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है और जैसे तैसे आंदोलन करते हुए किसान भाई बहन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आखिरकार केंद्र सरकार अपना फैसला बदलती है कि फिर वो अपने फैसले पर अड़ग रहेगी। आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान के सपोर्ट में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बिल वापस लेना चाहिए या फिर उन्होंने जो किया वो सही किया।